Good morning, students. Today we will read Rainbow Class 5. Lesson 2. The name of lesson: The Ant and the Dove. It was a hot day. A little ant was very thirsty. She went to a river to drink water. Just then, she lost her balance and fell into the water. She cried, "Help, help!" A dove was sitting in a tree. She heard the ants cry. The dove dropped a big leaf into the water. The ant climbed into the leaf. The leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. After some time, the ant saw a hunter. He had pointed his arrow at the dove. He wanted to kill her. The ant crawled up the hunter's foot and beat him. "Ouch!" cried the hunter, and his arrow dropped. The dove was saved. The ant and the dove helped each other like good friends. A friend in need is a friend indeed. मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस लेसन को हिंदी में बताता हूँ। लेसन 2 पाठ 2, द एंट एंड द डव, चींटी और फाख्ता। डव मतलब होता है फाख्ता। आगे बच्चों लिखा हुआ है, इट वॉज ए हॉट डे। आज बहुत गर्मी थी। ए लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। सी वेंट टू अ रिवर। वह नदी के पास गई। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। वह पानी पीने के लिए नदी के पास गई। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। वह जैसे ही नदी के पास गई, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर गई। शी क्राइड, वह रोई। हेल्प, हेल्प, सहायता करो, सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ए डव वॉज सिटिंग इन ए ट्री। एक फाख्ता पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ था। यहाँ देखिए फाख्ता पक्षी, यहाँ देखिए। अब देखिए क्या होता है। सी हर्ट, वह सुना। द एंट्स क्राई,
मैंने चींटी का चिल्लाना, रोना सुना। द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर। और जैसे ही सुना, एक बड़ा सा पत्ता तोड़ करके पेड़ से और पानी में गिरा दिया। यहाँ देखिए गिराया हुआ है। द एंट क्लाइंब्ड इनटू द लीफ। और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड। जो पत्ता था वह बहने लगा। टू द रिवर बैंक। और बहते बहते नदी के किनारे पर जा लगा। इन दिस वे, मैंने इस प्रकार, द एंट वाज सेव्ड। जब नदी के किनारे वह पत्ता रुक गया तो चींटी ने उस पर से उतर करके बाहर आ गई। इस तरह से चींटी बच गई। आफ्टर सम टाइम, आगे देखिए, इसके बदले में आफ्टर सम टाइम मैंने कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, द एंट सॉ, मतलब चींटी क्या किया? देखा। चींटी ने देखा। ए हंटर, एक शिकारी को देखा। शिकारी क्या किया था? ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। वह अपने तीर को निशाना लगाया था डव, फाख्ता पक्षी पर। ही वांटेड टू किल हर। और फाख्ता पक्षी को वह मारना चाहता था। कौन? शिकारी। शिकारी फाख्ता पक्षी को जान से मारना चाहता था। द एंट क्राउल्ड। धीरे धीरे से चींटी सरक करके, रेंग करके ऊपर द हंटर्स फुट, मतलब शिकारी के पैर पर रेंग करके चढ़ गया। एंड बीट हिम, और उसको अपने दांतों से काटा। ओच, शिकारी कहा। ओच, क्राइड, चिल्लाया। द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। जैसे चींटी ने उसे काटा तो शिकारी और उसका तीर संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह गिर गया। उसके हाथ से तीर गिर गया और शिकारी भी। द डव वाज सेव्ड। इस प्रकार बच्चों, वो फाख्ता पक्षी भी बच गया। तो फाख्ता पक्षी को बचाने में कौन सहायता किया? चींटी। और चींटी को बचाने में कौन सहायता किया? फाख्ता पक्षी। द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। चींटी और फाख्ता पक्षी ने एक दूसरे की सहायता की, एक अच्छे मित्र की तरह, अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे की सहायता की। बच्चों, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एक वास्तव में एक फ्रेंड को एक फ्रेंड की आवश्यकता होती है। वास्तव में एक मित्र को एक मित्र की आवश्यकता होती है। और कैसे मित्र की आवश्यकता होती है? अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने इस कहानी को सुना और समझा। हमें यही सीख मिलती है कि हमें चींटी और फाख्ता जैसे दोस्ती करना चाहिए। इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गुड बाय।